जर्मनी की ये ट्रेन यूरोप के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का हिस्सा है। लक्ष्य है डीजल से चलने वाले सभी वाहनों को ग्रीन बनाना। हम पूरे दिन चल सकते हैं और दिन में एक बार सभी ट्रेनों में ईंधन भर सकते हैं। ये ट्रेन ग्रीन हाइड्रोजन से चलती है। ये अक्षय ईंधन जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाले CO2 उत्सर्जन में कमी ला सकता है, लेकिन ट्रेन के आराम भरे सफर के पीछे बहुत मेहनत लगी है। पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। NEB यानी नीडरबार्नेमर रेलवे सेवा दिसंबर 2024 में बर्लिन और उसके आसपास के इलाकों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का एक बेड़ा लेकर आई। आम इलेक्ट्रिक ट्रेनों से तुलना करें तो ये ट्रेनें ज्यादा महंगी हैं। इनके लिए काफी बुनियादी ढांचा भी चाहिए। रिफ्यूलिंग के अलावा हाइड्रोजन उत्पादन का भी ढांचा चाहिए। यहाँ तक पहुंचने के लिए निवेश, पक्के इरादे और मजबूत साझेदारों की जरूरत पड़ी, लेकिन लागत अकेली चुनौती नहीं थी। NEB के प्रमुख सेबेस्टियन और उनकी टीम को ट्रेन में देरी या रद्द होने की वजह से यात्रियों की शिकायतों से भी निपटना था। कुछ नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद हमारे पास हाइड्रोजन की किल्लत हो गई। इसीलिए कुछ समय तक हमें हाइड्रोजन ट्रेनों की जगह पुरानी डीजल ट्रेनें चलानी पड़ी। इको फ्रेंडली ट्रेनों को अपनाना शुरू में आसान नहीं रहा, लेकिन यात्री नई ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेनों से खुश दिखे। कभी-कभी मरम्मत जैसी चीजों को लेकर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। ये बहुत अच्छी ट्रेन है, शांत है। लेकिन नई पीढ़ी की ट्रेनें तैयार करने और उन्हें व्यावहारिक बनाने के लिए अभी काफी तकनीकी विकास की जरूरत है। जर्मनी के एक प्रमुख शोध संस्थान में केमिस्ट मिशेल ब्राउन और उनकी टीम ऐसे नए तत्वों पर काम कर रही है जो हाइड्रोजन उत्पादन में तेजी ला सके। इससे ये किफायती बन पाएगा। भारतीय रिसर्चर करुपासामी भी इस टीम का हिस्सा है। जैसे ही उसमें कुछ हरकत होगी तो मैं उस तत्व या कैटलिस्ट को करंट के ऊपर रखूंगा ताकि हम पीछे की तरफ देख पाएं, ये जान सकें कि वो कितना कारगर है। मुश्किल स्थितियों में कैटलिस्ट कितनी देर तक बना रह पाता है। परीक्षण कामयाब रहे तो ये ऐसे पदार्थ बनाने में मदद करेंगे जो टिकाऊ और किफायती हों, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन वास्तव में जीवाश्म ईंधनों का विकल्प बने। पानी के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने से हाइड्रोजन बनती है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स को बांटने में खर्च होने वाली बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से मिल रही है, तब उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। स्प्लिटिंग में काम आने वाले उपकरण को इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। PEM इलेक्ट्रोलाइजर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार है। ये कारगर तो है, लेकिन दुर्लभ और महंगे इरिडियम पर निर्भर है। कई कंपनियां अभी इसी तकनीक पर आश्रित हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 100 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर है, तो इसमें इस्तेमाल होने वाले इरिडियम पर करीब 60 लाख यूरो खर्च होंगे और इससे करीब 1 लाख घरों को बिजली मिलेगी। ज्यादा लागत हाइड्रोजन को मुख्य धारा में लाने में एक बड़ी बाधा है। मिशेल की टीम इसे सुलझाने की कोशिश कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए फिलहाल मार्केट में 2 अलग तकनीकों का इस्तेमाल प्रचलित है, लेकिन हमारी रिसर्च एक कम परिपक्व तकनीक पर केंद्रित है। इसमें लागत कम आएगी, इसलिए आर्थिक रूप से ज्यादा फायदेमंद होगी। ये तकनीक बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर ये सस्ती चीजें काम आई तो ग्रीन हाइड्रोजन न सिर्फ पृथ्वी के लिए बेहतर होगा, बल्कि किफायती भी होगा। लैब में हुई शुरुआत को धरातल पर भी उतारने की जरूरत होती है। बर्लिन स्थित सीमेंस एनर्जी में 3 साल की रिसर्च के बाद औद्योगिक स्तर पर इलेक्ट्रोलाइजर बनाए जा रहे हैं। हम अपने इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग हॉल में हैं, जहां हम अभी एक शिफ्ट में प्रति साल 1 गीगावाट तैयार करते हैं। हम मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये पर्याप्त है। 1 गीगावाट 7.5 लाख घरों में ऊर्जा पहुंचा सकती है, या ट्रेनों और बसों में ईंधन का काम कर सकती है। इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तेजी आई है। सीमेंस, चिली और जापान जैसे देशों को भी इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम की आपूर्ति कर रही है। जीवाश्म ईंधनों से 1 किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने में 10 किलो CO2 निकल सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन इस उत्सर्जन को शून्य पर ले जा सकता है। हमारे पीछे जो ढेर देख रहे हैं, वो जर्मनी में लगभग 400 कारों से निकलने वाले CO2 की मात्रा का विकल्प दे सकता है। ये अच्छी खासी मात्रा है। बात सिर्फ जर्मनी की नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से चीजें तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। भारत भी इसमें भूमिका निभा रहा है। भारत वाकई हाइड्रोजन के स्केल में आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह बहुत सस्ती ऊर्जा और सरकार का मजबूत समर्थन है। अब जरूरत है कि वो छोटे स्तर के प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर बड़े औद्योगिक स्तर की परियोजनाएं शुरू करे। तभी साबित होगा कि इंडस्ट्री के लिए हाइड्रोजन कितना जरूरी विषय है। जर्मनी ने 2045 तक और भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। उत्पादन बढ़ाने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने के लिए दोनों देशों के बीच एक साझा ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप भी है। भारत खुद को किफायती हाइड्रोजन के ग्लोबल सप्लायर के रूप में पेश कर रहा है। इधर जर्मनी के बासडॉर्फ में ट्रेनों में ईंधन भरा जा रहा है। ट्रकों के माध्यम से देश भर से हाइड्रोजन पहुंचाया जा रहा है, ज्यादातर ग्रीन हाइड्रोजन। लक्ष्य है कि भविष्य में पूरा हाइड्रोजन उत्पादन ग्रीन हो। ग्रीन हाइड्रोजन हर समस्या का जवाब नहीं, लेकिन जल्द ये निर्णायक बन सकता है। चुनौती है जरूरी ढांचा बनाना और उत्पादन बढ़ाना, ताकि स्वच्छ ईंधन को अपनाकर जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल धीरे-धीरे बंद किया जा सके।